सब्सक्राइब दी चैनल फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। तो आज हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग वाली सीरीज का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है क्लॉक। अब ये क्लॉक के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं और साथ ही साथ जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएसएल हो या फिर आपका एमडीएस हो, ठीक है, उन सभी में इसके क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ अगर हम यूजीसी नेट की बात करें वहां पे इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और जो आपके क्लैट है, आईएमयू है, एयरफोर्स है, वहां पे इसके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आज हम इसी के जितना भी बेसिक कंसेप्ट है क्लॉक के चैप्टर का वो सारा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कुछ आए हुए हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पढ़ने का तरीका वैसे ही रहेगा कि सबसे पहले हम उसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद उसके लेवल के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनेंगे, और फिर उसको बाद हम क्या करेंगे, जितने भी उसके एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर क्लॉक। तो जैसे कि अगर आपको क्लॉक को पता ही है कि क्लॉक हमारी किस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है। और अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक की अगर इंपॉर्टेंट सुइयों की बात करें, वैसे क्लॉक में कितनी सुइयां आती हैं? 3 होती हैं, 1 मिनट की, 1 सेकंड की और 1 आवर एंड की। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट जो सुइयां होंगी वो कौन सी होंगी, तो हम कहेंगे 1 मिनट वाली और 1 आवर एंड वाली। क्यों? क्योंकि अगर सेकंड वाली सुई नहीं भी होगी तब भी हम उसके बिना टाइम बता सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो दो मेन सुइयां है वो कौन सी है, एक आपकी मिनट हैंड और एक आवर हैंड। और वो दोनों की जो स्टैंडर्ड पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, ये वाली, इस तरह से, कि हमारी जो दोनों सुइयां हैं वो इस तरह से इनकी ये स्टैंडर्ड पोजीशन कही जाती है। अब ये दोनों सुइयां एक सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। जो ये पूरा कंप्लीट सर्कल है ये कितने का एंगल होता है, ये होता है आपका 360 डिग्री का, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जब भी सुइयां एक कंप्लीट सर्कल कवर करती हैं तो वो कितने का एंगल कवर करती हैं, 360 का डिग्री का एंगल कवर करती हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो वही यहीं से स्टार्ट होता है। तो अगर हम सबसे पहले अगर अपने मिनट हैंड की बात करें, तो अगर हम ये पूछें कि भाई जो हमारी मिनट हैंड है उसको ये एक कंप्लीट सर्कल कवर करने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे भी कितना, 60 मिनट। और हम ये कहेंगे कि भाई इन 60 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल कवर कर लेगी, वो करेगी भाई कितना, 360 डिग्री का। तो अगर 60 मिनट में उसने 360 डिग्री का एंगल कवर किया है तो 1 मिनट में कितना करेगी, तो हम कहेंगे कितना, 360 डिग्री ओवर 60 मिनट। तो अगर हम 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, 6 डिग्री। कैसे, इससे ये कट जाएगा और इसको इससे काट देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या आया, 6 डिग्री। अब यहां पे जो 6 डिग्री आया ये क्या निकल के आया, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो ये 360 डिग्री था वो क्या था, वो टोटल डिस्टेंस था जो आपकी मिनट हैंड ने कवर किया। और यहाँ पे जो ये 60 था वो क्या था, वो टोटल मिनट था जो आपकी मिनट हैंड ने लिया था इस सर्कल को कंप्लीट करने में। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। और हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है हमारी किसके, स्पीड के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे 6 डिग्री निकल के आई है वो क्या है, आपकी स्पीड ऑफ मिनट है, ठीक है। और ये हम ये कह सकते हैं कि इस क्या है, 6 डिग्री पर मिनट। तो यहां से ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ मिनट हैंड है वो कितनी होती है, 6 डिग्री पर मिनट। अब इस चीज का हम अपने क्वेश्चनों में काफी यूज करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। वहां पे हम तो डायरेक्टली 6 डिग्री यूज करेंगे, पर यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो 6 डिग्री है वो कैसे आया। तो अगर आपको से कोई पूछे कि आप क्यों स्पीड ऑफ मिनट हैंड 6 डिग्री क्यों लेते हो, तो वो आपको बता सके। अब जैसे हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ मिनट हैंड निकाली है वैसे ही हम किसकी निकालते हैं, आर एंड की निकालते हैं। चलिए, अब जैसे हमने मिनट हैंड की स्पीड निकाली है वैसे ही अब हम आर एंड की निकालने लगे हैं। तो जैसे हमने बात कही थी मिनट हैंड की, तो ऐसे अगर मैं कहूं कि जो हमारी घंटे वाली सुई है उसको ये कंप्लीट सर्कल कवर करने में कितना समय लगेगा,
तो हम कहेंगे कि हमारी जो घंटे वाली सुई है उसको यहां से चलकर दोबारा यहीं पे आने में हम कहेंगे कितना समय लगेगा, उसको लगेगा समय 12 घंटे का। और हम कहेंगे कि 12 घंटे में वो एक पूरा कंप्लीट सेक्टर क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। तो हमें पता है कि इन 12 घंटे में फिर वो कितना एंगल कवर करेगी, वो एंगल कवर करेगी कितना, 360 डिग्री का। तो अगर 12 घंटे में उसने 360 डिग्री का एंगल कवर किया है तो उसी हिसाब से अगर हम कहें कि अगर 1 आवर में कितना कवर करेगी, तो हम कहेंगे कि भाई 360 ओवर 12। तो यहां से ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा कितना, 30 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी आर एंड है वो 1 आवर में कितने का एंगल कवर करती है, वो कवर करती है कितना, 30 डिग्री का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, वो एंगल कवर करती है कितना, 30 डिग्री का। पर हमने क्या निकाला था, हमने तो निकाला था स्पीड, और स्पीड हमने किस पे निकाली थी, मिनट में निकाली थी। बट यहाँ तो क्या है, आर में, तो यहीं से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है 1 आवर, तो 1 आवर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो मैंने इस 1 आवर को क्या लिख दिया, 60 मिनट में लिख दिया। तो ये किसके बराबर था, ये बराबर था आपका किसका, 30 डिग्री के। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर कर लेगी, 30 डिग्री का। तो अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का कवर कर लिया है तो 1 मिनट में कितना कर देगी, तो हम कहेंगे 30 डिग्री ओवर 60, और यहां से ये कितना निकल के आएगा, हाफ डिग्री। तो ये क्या कहलाएगी आपका डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा आपका टाइम। तो हम यहां से कहेंगे कि जो स्पीड ऑफ आर एंड है वो हम कितनी लेंगे, हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, एक ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कि आर एंड में हमने 2 चीजों के बारे में बात की। एक तो ये कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 30 डिग्री का। और जो हमारी घंटे वाली सुई की क्या होती है, जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको घंटे वाली सुई के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बारे में हमने स्पीड ऑफ मिनट हैंड भी निकाल ली है, स्पीड ऑफ आर हैंड भी निकाल ली है। अब सिर्फ एक चीज का और कंसेप्ट समझना रह गया है, वो है रिलेटिव स्पीड का। वो चीज समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर समझ लेते हैं कि वो रिलेटिव स्पीड का क्या फंडा है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। रिलेटिव स्पीड हमको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब आप एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से दूसरे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को चेक करोगे और उस वक्त वो जो दोनों की स्पीड का डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या कह लेते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं। ये बिल्कुल इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर चेक करें तो जो दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, उनकी रिलेटिव स्पीड कहलाएगी। पर इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो डिफरेंस है वो कब लेते हैं, जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस वक्त उनकी जो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, उन दोनों की स्पीड का एडिशन। बाकी इस कंसेप्ट को हम अपने स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बस यहाँ पे इसे इतना ही डिस्कस करने की जरूरत है। अब बात आती है कि भाई जो रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ एंड ऑफ क्लॉक है वो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि यहाँ पे भी तो जो आपकी मिनट एंड और जो आर एंड है वो दोनों ही कैसे मूव कर रही है, वो दोनों मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि दोनों ही क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हमने क्या कहा कि अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो जो दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगी, उनकी रिलेटिव स्पीड। तो हमने क्या क्या निकाली थी, अब देखिए मिनट हैंड की कितनी निकाली थी हमने, वो निकाली थी हमने 6 डिग्री, और जो आपकी आर एंड है उसकी हमने कितनी निकाली थी, हाफ डिग्री। तो अगर हम इन दोनों की रिलेटिव स्पीड पता करनी हो तो वो क्या आएगी, दोनों की स्पीड का सब्ट्रैक्शन, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपका किसके, 11/2 डिग्री पर मिनट।
तो हम कहेंगे जो 11/2 डिग्री पर मिनट आया है यही क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ एंड ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि जो रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ एंड ऑफ क्लॉक होती है वो कितनी होती है, 11/2 डिग्री। ठीक है, अब इसको यूज कहां करेंगे? वैसे तो हमने बताया कि अगर इंडिविजुअली बात करें मिनट हैंड की और आर हैंड की, वो तो मैंने बता दी कि मिनट हैंड के लिए 6 डिग्री का यूज करेंगे और आर हैंड के लिए कितना करेंगे, हाफ डिग्री का यूज करेंगे। पर जब हम दोनों की एक साथ मूवमेंट को चेक करेंगे, मतलब कि दोनों की साइमल्टेनियसली मूवमेंट चेक करेंगे, तो उस वक्त वो जो भी डिस्टेंस कवर करेंगी वो किस स्पीड से करेंगी, इस वाली स्पीड से, मतलब कि उनकी जो रिलेटिव स्पीड है जो क्या यूज करेंगे हम 11/2 डिग्री पर मिनट। तो अगर आप इंडिविजुअली यूज करेंगे स्पीड दोनों की तब तो क्या आएगी 6 और हाफ डिग्री, पर दोनों की अगर एक साथ यूज करेंगे जो साइमल्टेनियसली मूव करेंगी जब वो मूवमेंट, तब क्या यूज करेंगे 11/2 डिग्री पर मिनट। तो बस ये 4-5 चीजें थी जो आपको माइंड में रखनी है और इन्हीं 4-5 चीजों से आपका पूरा का पूरा क्लॉक वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो अगर किसी को यहां तक कुछ ना समझ आया हो तो वो दोबारा रिपीट करके देख सकता है, पर अगर जब तक आपको यहां तो कोई कंसेप्ट ना समझ आए तब तक आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक आपने पहले पूरे कंसेप्ट क्लियर कीजिए तभी आप आगे करिएगा। ठीक है, तो अब हमने जितने भी इसके कंसेप्ट था वो सारा समझ लिया। अब हम देखते हैं कि भाई इन कंसेप्ट के बेसिस पे हमको किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लॉक के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन। अब जो सबसे बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉक से, वो ये पूछा जाता है कि आपको एक टाइम दे देगा और फिर पूछेगा कि बताइए इस पर्टिकुलर टाइम पर जो आपकी मिनट हैंड और जो आर हैंड है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो उसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आर हैंड एट 7:30। मतलब कि आपको टाइम दे दिया है 7:30 और आपको बताना है कि इस टाइम पर जो आपकी मिनट हैंड और आर हैंड है उसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर उसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो अगर आपको ये बताना हो कि 7:30 तक आपकी मिनट हैंड और आर हैंड में कितने डिग्री का एंगल है, कितना होगा, तो वो कैसे बताओगे? तो पहले अगर हम बात करें, अगर वो ये पूछ रहा है कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में, तो मतलब कि उसका मतलब ये हुआ कि मिनट हैंड ने कितना कवर किया और आर हैंड ने कितना कवर किया, और जो दोनों का डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, उन दोनों के बीच का एंगल होगा। मतलब कि अगर हम ये कहें कि मेरी सपोज करो मेरी मिनट हैंड ने कितने डिग्री एंगल कवर किया है, उसने किया है कितना 180 का, सपोज कीजिए। और अगर दूसरी कहूं कि दूसरी मेरी आर हैंड ने कितने का किया है 150 का मान लीजिए, तो अगर हम ये पूछेंगे कि बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, वो तो ये वाला होगा। और इसको कैसे निकालोगे, 180 माइनस 150, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। तो उसके क्वेश्चन पूछने का मतलब ही यही है कि आपको ये पूछ लिया कि बताइए इस टाइम पे दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो वो कैसे निकालोगे, दोनों का पहले इंडिविजुअली टाइम एंगल निकाल लोगे, फिर दोनों को डिफरेंस करके वो आपका क्या आ जाएगा उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो जल्दी चलिए पहले पता करते हैं कि मिनट हैंड का कितना एंगल बन रहा होगा। तो पहले एक चीज बताइए कि इस समय के लिए जो 7:30 है, मेरी जो मिनट हैंड है उसने अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन से कितनी देर के लिए मूवमेंट की होगी। मैंने क्या पूछा, मैंने सिर्फ इतना सा पूछा कि मेरी मिनट हैंड ने 7:30 के लिए अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन से कितनी देर के लिए मूवमेंट की होगी। तो हम कहेंगे कि भाई सिर्फ वो आधा घंटा, मतलब कि जो मेरी मिनट हैंड है वो तो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना मूव करी होगी, आधा घंटे के लिए मूव की होगी। और हमें पता है कि जो मेरी मिनट हैंड है उसकी स्पीड क्या होती है 6 डिग्री पर मिनट। तो अगर उसकी स्पीड 6 डिग्री पर मिनट है तो हम कहेंगे 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से अगर वो 30 मिनट चली है तो कितने का एंगल कवर करेगी, तो हम कहेंगे कितना 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि भाई जो मेरी मिनट हैंड ने 29 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा 180 डिग्री का। अब बात करते हैं आर हैंड की। अब ये चीज बताइए कि इस समय के लिए जो मेरी आर हैंड है उसने अपने स्टैंडर्ड पोजीशन से कितनी देर मूवमेंट की होगी। तो हम कहेंगे कि भाई जो हमारी आर हैंड है उसने तो
पूरा ही टाइम मूवमेंट किया, मतलब कि उसने पूरे ही 7 घंटे 30 मिनट मूवमेंट किए। तो हमें पता है जो हमारी आर एंड है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 30 डिग्री का। तो अगर 1 घंटे में करता है कितना, 30 डिग्री का, तो 7 घंटों में कितना किया होगा, तो हम कहेंगे कितना, 210। तो वो तो कितना आया, 7 घंटों में कितने का एंगल बना दिया उसने, 210 डिग्री का। पर उसने वो 30 मिनट भी तो मूवमेंट की है, तो अब 30 मिनट में कितना कवर किया होगा। तो हमें पता है जो हमारी आर एंड है वो 1 मिनट में कितना कवर करती है, हाफ डिग्री का। तो 30 मिनट में कितना कवर कर दिया होगा, तो हम कहेंगे कि भाई 15। तो वहां से कितना निकल के आया, 15 डिग्री। तो हम कहेंगे कि जो मेरी आर एंड है वहां से टोटल उसने कितना एंगल कवर किया है, तो हम कहेंगे 225 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि मिनट हैंड और आर एंड के बीच का एंगल। तो आपकी मिनट हैंड ने कितना कवर किया है, 180 डिग्री। आपकी आर एंड ने कितना किया है, 225 डिग्री। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, वो होगा 225 माइनस 180, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो क्या रहा, बेसिक अप्रोच रही इस तरह के क्वेश्चन की। पर मुझे पता है कि कई लोगों को ये चीज नहीं समझ आई होगी, पर अगर आप इसको दोबारा से भी करके देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, पर अगर मान लीजिए अगर आपको ये मेथड समझ नहीं भी आता है, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इससे भी एक और बढ़िया मेथड है, जिसमें ये हमारा शॉर्ट मेथड भी है। कि अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको कोई समय इस फॉर्मेट में दिया जाए, A/B फॉर्म में, कि जब भी आपको कोई समय इस फॉर्मेट में दिया जाए A/B फॉर्म में, जहां पे आपका जो A है वो क्या बता रहा हो, R, और B क्या बता रहा हो आपको, मिनट। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब भी आपको कोई समय A/B फॉर्म में दिया जाए और जहां पे आपका जो A है वो क्या बता रहा हो, R बता रहा हो, और B क्या बता रहा हो, मिनट बता रहा हो, और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, तो ध्यान से सुनिए, आपको कुछ नहीं करना, वहां पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला क्या है, 30A माइनस 11/2B। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, 30A माइनस 11/2B। और इन दोनों को मैंने कहां पे रखा है, मॉडुलस के साइन के अंदर। क्यों, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, पर जो मॉडुलस का साइन है वो क्या कर देता है, किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कर देता है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर बाई चांस यहाँ पे कोई डिफरेंस नेगेटिव में भी चला जाता है तो वो बाहर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब इस वाले मेथड से मान लीजिए यही क्वेश्चन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि आपको अगर A/B फॉर्म में दिया जाए तो यहाँ पे A की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 7, और B की वैल्यू क्या मान लेंगे, 30। तो बस इस चीज को आपको क्या कर देना, इस फॉर्म में इनपुट कर देना। तो यहाँ पे देखिए 30 × 7 माइनस 11/2, और B की जगह पे क्या कर दोगे, 30 पुट कर दोगे, ये वाला 30। तो यहां से ये कितना निकल के आया, 210, और इसको यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा, -165, और 210 में से -165 करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा किसके, 45 डिग्री के। और यही तो हमारा आंसर था यहाँ पे भी। तो है ना काफी इजी। बस आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको कोई भी समय इस फॉर्मेट में दिया जाए A/B फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, बस A आपका क्या बता रहा होगा, R, और B क्या बता रहा होगा, मिनट, और यहाँ पे जो A और B की वैल्यू दी जाएगी उसको कहाँ पुट करना है, 30A माइनस 11/2B में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरह का पूछा जाता है कि आपको एक टाइम मेंशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इस समय पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा आपकी दोनों सुइयों के बीच में। तो मेरे ख्याल से अब वो आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, जिस हिसाब से हमने समझाया अब वो आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। चलिए उसी के बेस पे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया था। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जो आपके क्लैट 2018 में पूछा गया था
कि वो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड आर एंड एट 20 past 5। अब कुछ लोग तो इसी चीज को देख के कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये कौन सा टाइम हुआ कि 20 past 5, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टाइम हुआ। तो देखिए जब भी आपको इस फॉर्मेट में टाइम बताया जाए कि 20 past 5 तो इसका मतलब होगा 5:20। ठीक है कि कुछ भी पास 5 तो मतलब कि जो ये 5 होगा यानी कि पास के बाद वाली चीज होगी वो क्या बताएगी, आपके आर बताएगी, और पास से पहले वाली चीज है वो क्या बताएगी, आपके मिनट्स बताएगी। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 5:20 पे आपकी मिनट हैंड और आर एंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जैसा कि हमने सीखा है कि आपको जब भी टाइम इस फॉर्मेट में दिया जाए A/B फॉर्म में, ठीक है, तो आपको बताया है कि एक शॉर्ट मेथड, वो शॉर्ट मेथड क्या था कि 38 - 11/2 B। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, बस A और B की वैल्यू पुट करनी है। A की वैल्यू क्या दी हुई है 5, तो हम कर देंगे 30 × 5 और -11/2 B। B की वैल्यू कितनी दी है 20। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 150 - 110। तो यहां से फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो अब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या पूछा जाता है आपसे कि आपको कोई एक 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन दे देगा और फिर पूछा कि बताइए इस 1 आवर के टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो आपकी मिनट हैंड और जो आर एंड है वो किस समय पर एक दूसरे से मिलती है। उसी टाइप का हमने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि बिटवीन 6 to 7 एट व्हाट टाइम बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट। मतलब कि आपको कोई बताना है कि इस टाइम ड्यूरेशन के मतलब कि 6 to 7 के बीच में वो समय बताना है कि जिस समय पर ये दोनों सुइयां आपस में मिलती है। ठीक है, तो इसके बीच का क्या कंसेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं, फिर उसका क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड भी हम समझेंगे। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अभी टाइम कितना हो रखा है, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अभी टाइम हो रखा है 6 और जब 6 से 7 बजेंगे उसके बीच में आपको ये बताना होगा कि घड़ी की सुइयां किस समय पर एक दूसरे को मिलेंगी। वो एग्जैक्ट टाइम बताना है। वो तो आप रफली बता दोगे कि भाई कहीं पे यहाँ पे 6:30, मतलब आपको रफली बताना है, एग्जैक्ट टाइम बताना है कि वो टाइम क्या होगा। तो एक चीज समझिए कि अगर इन दोनों सुइयों को आपस में मिलना है तो जो इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा होगा वो इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि अगर इन दोनों सुइयों को आपस में मिलना है तो उनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है उसको उनको क्या करना होगा, खत्म करना होगा। और ये एंगल है कितने का, वो हमें पता है कि भाई ये कितने का एंगल है 180 डिग्री का। ठीक है, कि जो ये एंगल है ये किससे का है 180 डिग्री का। अगर ज्यादा डिटेल में जाना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है 6, मतलब कि आपकी घंटे वाली सुई कहाँ पे आई है 12 से 6 तक आई है, मतलब कि 6 घंटे चल के आई है। तो हमें पता है घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कवर करती है 30 डिग्री का, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा 180 का। पर आपको वैसे ही समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे कितने का एंगल होगा 180 डिग्री का। तो यानी कि अगर दोनों को आपस में मिलना है तो कितने का एंगल कवर करना होगा उनको 180 डिग्री का। तो यानी कि ये तो क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया जो उन दोनों को खत्म करना है या कवर करना है। पर अब ये 180 डिग्री का एंगल कवर कैसे होगा कि जो आपकी मिनट हैंड है वो यहां से चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, कि इसको कवर करने के लिए, इससे मिलने के लिए वो क्या करेगी, यहां से चलना स्टार्ट करेगी। पर जब वो यहां से चलना स्टार्ट करेगी तो क्या ये आपकी जो आर एंड है वो यहीं पे रुकी रहेगी, नहीं है ना, क्योंकि ये इस तरह से थोड़ी कहेगी कि भाई आज आप फिर दोनों साथ में चलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि ये अगर यहां पे चली होगी तो ये वाली चीज क्या होगी, ये इस तरफ चली होगी। तो मतलब कि दोनों ही साइमल्टेनियसली मूवमेंट करेंगी। तो यानी कि मैं कहूंगा कि जो ये 180 डिग्री का एंगल है वो अकेली मिनट हैंड नहीं कवर करेगी, वो आपकी जो ये आर एंड है वो भी कवर करेगी। तो दोनों ही एक दूसरे के हिसाब से चल रही है, तो दोनों ही एक दूसरे के हिसाब से चल रही है। तो यानी कि ये जो 180 डिग्री का एंगल है वो अकेली मिनट हैंड नहीं कवर करेगी, वो आपकी जो ये आर एंड है वो भी कवर करेगी। तो दोनों ही एक दूसरे के हिसाब से चल रही है,
दोनों ही साइमल्टेनियसली मूव कर रही हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि अगर हम दोनों ही सुइयों को साइमल्टेनियसली मूवमेंट की बात करेंगे तो जो भी डिस्टेंस कवर करेंगी वो किस स्पीड से करेंगी, वो करेंगी अपनी रिलेटिव स्पीड से। और हमने कहा था कि रिलेटिव स्पीड हम कितनी मानेंगे, 11/2। तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पे जो 180 डिग्री का एंगल है वो किस स्पीड से कवर किया जाएगा, वो किया जाएगा 11/2 से। बस इस चीज को आपको सॉल्व करना है। तो देखो 11/2 का जो 2 है वो कहां चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो कितना बन जाएगा 180 इंटू 2/11। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 360/11। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना होगा। अब फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लेके आओगे कि आप क्या करोगे, इस 360 को डिवाइड करोगे किससे, 11 से। तो 11 3 जा 33 और 11 2 जा 22। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको, नीचे बेस में क्या रहेगा 11, यहां पे क्या आएगा आपका क्वोशिएंट और ऊपर क्या आएगा आपका रिमाइंडर। तो ये जो चीज आई है ये क्या है, ये आपके मिनट्स है जो उनको लगेंगे इस एंगल को खत्म करने में। तो हम कहेंगे कि अगर दोनों मेरी सुइयां अगर एक साथ चलेंगी तो उनको कितना समय लगेगा, 32 8/11 मिनट्स। और यहां तो ये क्या है मिनट्स है, पर आपको तो टाइम बताना है, और वो टाइम क्या बताना है 6 से 7 के बीच में। तो मैं कहूंगा कि एग्जैक्ट जो टाइम होगा वो कितना होगा 6:32 8/11। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या कहा जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या क्या किया, दोबारा समझिए। हमने सबसे ये पहले ये किया कि हमने ये देखा कि 6 से 7 के बीच में एग्जैक्ट 6 बजे जो आपका फर्स्ट टाइम था वहां तक कितना एंगल था, तो वो एंगल निकल के आया कितना 180। तो मैंने कहा कि जो ये 180 डिग्री का एंगल है ये इन दोनों को मिलकर खत्म करना है। तो अगर दोनों को मिलकर खत्म करना है तो दोनों एक साथ चलेंगी, और अगर दोनों एक साथ चलेंगी तो किस स्पीड से डिस्टेंस कवर करेंगी, रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड हमने कितनी मानी थी 11/2। उस 11/2 से हमने बस क्या किया, सिंपल कैलकुलेशन कर ली है, और वहां से जो हमारा सॉल्व करने पे आया वो क्या आए, हमारे मिनट्स आए हैं, और उन मिनट के साथ अपना एग्जैक्ट टाइम जोड़ के बताया तो वो कितना आया 6:32 8/11 मिनट्स। ठीक है, ये तो हुआ थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, अगर कहीं को थोड़ा लेंथी लग रहा होगा। तो अब इसको अगर इजी करना हो और बहुत ही शॉर्ट करना हो तो उसका क्या तरीका रहेगा वो भी देखते हैं। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन करने का शॉर्ट मेथड क्या रहेगा, तो आपको क्या करना होगा कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको वो ड्यूरेशन देगा 1 आवर का। जैसे यहाँ पे दिया 6 to 7, मान लीजिए आपको बाद में 8 9 7 to 8 कुछ भी दे दें, तो आपको करना क्या है उस शॉर्ट मेथड में, उसमें आपको ये करना है कि जो भी आपका फर्स्ट टाइम दे रखा होगा, जो भी दे रखा होगा, उस फर्स्ट टाइम के घंटों का टोटल एंगल निकालना होगा। क्या कहा हमने कि जो भी आपका फर्स्ट टाइम दे रखा होगा उसका आपको टोटल एंगल निकालना होगा। जैसे यहाँ पे 6 मतलब कि 6 घंटे हैं, तो हमें पता है 1 घंटे में कितना बनाती है 30, तो 6 घंटों में कितना बना दिया होगा उसने 180। तो यानी कि टोटल एंगल कितना आ गया यहाँ पे 180। सपोज करो यहाँ पे कितना होता 7 to 8 होता, तो यहाँ पे मैं 30 into 7 कर देता। अगर सपोज करो यहाँ पे 8 to 9 होता तो मैं 30 into 8 कर देता। तो मतलब कि जो भी आपका फर्स्ट टाइम दे रखा होगा उसको 30 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, और जितना भी आपका टोटल एंगल आएगा उसको क्या कर देना 11/2 से डिवाइड कर देना, बस। यानी कि हम ये कहेंगे टोटल एंगल ऑफ फर्स्ट और डिवाइड बाय, मतलब कि जब भी आपको जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया होगा उसका जो फर्स्ट आवर होगा उसका टोटल एंगल और डिवाइड बाय कितना 11/2। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया ये दोबारा से 360/11, तो ये कितना आ जाएगा 32
8 पर 11 मिनट। फिर यहाँ से फिर दोबारा कितना आ जाएगा 6:32 8 पर। ठीक है, तो इस तरह से कि जब भी आपको ये पूछा जाए कि बताइए इस 1 आवर के ड्यूरेशन के बीच में किस वक्त घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो जो भी आपका फर्स्ट टाइम होगा उस फर्स्ट टाइम को आपको क्या करना है 30 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपका टोटल एंगल आएगा उसको क्या कर देना है डिवाइड बाय lambda/2 कर देना है, और उसके बाद आपको बस फ्रैक्शन में लेके आनी है, वो फ्रैक्शन के हिसाब से आपका क्या आ जाएगा एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के बेस पे पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जो SSC CHS में आया था 2016 में। अब इसमें क्या पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था कि बिटवीन 4 to 5 एट व्हाट टाइम बोथ दी हैंड्स ऑफ मीट्स, मतलब कि 4 से 5 बजे के बीच में वो समय बताइए जब घड़ी के दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो भी हमारा फर्स्ट टाइम होगा उस फर्स्ट टाइम को हम क्या कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 into 4 कितना आ गया आपका 120, और जितना भी आपका टोटल एंगल आएगा उसको हमने क्या करेंगे, उसको कर देंगे lambda/2 से डिवाइड। तो यहां से बस इसको सॉल्व करना है, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 240, और 240 को फिर कर देंगे lambda से डिवाइड। तो इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में 11 2 22 11 तो कितना आएगा 21 11 और 9, और आपको तो एग्जैक्ट टाइम बताना है तो वो कितना आ जाएगा 4। तो ये क्या आ जाएगा, तो है ना बड़ा इजी सा मेथड कि बस आपको क्या करना है जो भी आपको टाइम दे रखा होगा उसका जो फर्स्ट टाइम होगा उसको मल्टीप्लाई करना है कितने से 30 से, और जो भी आपका टोटल एंगल आएगा उस टोटल एंगल को क्या करना है lambda/2 से डिवाइड करना है, और उसके बाद आपको उसको क्या करना है फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा अपने फर्स्ट टाइम के साथ उसको जोड़ के वो आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप। तो जो नेक्स्ट टाइप है उसमें क्या करता है आपसे, और उसमें आपसे ये कहता है कि आपको कोई टाइम दे देता है और फिर पूछता है कि बताइए इस टाइम को अगर हम किसी मिरर में देखेंगे तो उस मिरर में आपको कितना टाइम दिखाई देगा। मतलब कि आपको एक टाइम मेंशन दे देगा और फिर पूछेगा कि बताइए इसका जो रिफ्लेक्शन होगा मिरर में वो उसमें आपको कितना टाइम दिखाई देगा। ठीक है, तो वो टाइम बताना होता है। तो वैसे आपको पता है कि जब भी हम शीशे में दिखाई देते हैं जब देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें अपनी इन्वर्टेड इमेज दिखती है। मतलब कि अगर आप राइट हैंड खड़ा करोगे तो आपको लगेगा कि सामने वाले ने लेफ्ट हैंड खड़ा किया है। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड खड़ा करोगे तो आपको लगेगा कि सामने वाले ने राइट हैंड किया है। तो मतलब कि आपको जो भी इमेज दिखती है वो क्या दिखती है इन्वर्टेड इमेज दिखती है। पर उसी कंसेप्ट को अगर हम अपने क्लॉक में लगाएंगे तो वो कैसे करना होगा। तो देखिए यहाँ पे बस बहुत सिंपल सा एक मैं आपको बहुत शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। अब उसमें क्या करना होगा आपको कि आपको जो भी टाइम दे रखा होगा वो इस फॉर्मेट में दे रखा होगा A/B फॉर्म में। अब यहाँ पे जो A है वो क्या बता रहा होगा आपको R बता रहा होगा, और जो यहाँ पे B है वो आपको क्या बता रहा होगा मिनट बता रहा होगा। ठीक है, और आपसे पूछा गया होगा कि बताइए इस समय का अगर हम शीशे में देखेंगे तो हमें कितना टाइम दिखाई देगा। तो जब भी आपको समय इस फॉर्मेट में दिया जाए A/B फॉर्म में और आपसे ये पूछा जाए रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज वाली चीज पूछी जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, जो भी टाइम होगा उसको 1160 में से माइनस कर देना है। क्या कहा मैंने कि जो भी आपको टाइम दे रखा होगा उसको क्या कर देना 1160 से माइनस कर देना है। देखिए इस वाले केस में हम क्या करते हैं, अगर हम 1160 में से माइनस क्या कर दें 430 माइनस कर दें तो कितना आएगा 60 माइनस 30 और 11 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 7। तो मतलब कि अगर आप 4.5 का मिरर में देखोगे तो मिरर में आपको कितना टाइम दिखाई देगा 7:30। ठीक है, अगर इसी को रिवर्स फॉर्म में भी पूछा जाए कैसे, क्या आपको कहेगा कि भाई मैंने किसी शीशे में देखा
किसी घड़ी की को, तो मुझे उस शीशे में घड़ी का टाइम लगा 7:30, तो बताओ एक्चुअल में कितना टाइम हो रखा होगा। तो वहां पे भी आप इसी कंसेप्ट को लगाओगे, क्या कि जो भी टाइम दे रखा होगा, जैसे मैं ये भी ले रहा हूं कि ये आपको उस शीशे में दिखाई दे रहा है, तो अगर शीशे वाला टाइम में से रियल टाइम भी पता करना हो तब भी हम सेम ही चीज मेथड लगाएंगे। तो यहां से कितना देगा 30 और ये कितना देगा 4, तब भी हमारा कितना आ गया 430। तो मतलब कि अगर चाहे आपको रियल में से आपको रिफ्लेक्शन वाला टाइम बताना हो तब भी हम 1160 से माइनस करेंगे, अगर आपको रिफ्लेक्शन वाले टाइम से रियल टाइम बताना हो तब भी हम 1160 से माइनस करेंगे। ठीक है, अगर कई बार आपको टाइम इस तरह से ना देकर 430 ना देकर आपको इस तरह से दे दिया जाए, सपोज करो 1630, ठीक, अगर इस तरह से दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना। अगर आपको पता है कि भाई अगर ये क्या है, ये 24 आवर फॉर्मेट का टाइम है, तो उसको आप 12 आवर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 12 के बाद कितना है 4, तो ये कितना आ गया 430। ठीक है, अगर मान लो आपको कन्वर्ट नहीं भी करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1160 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस 24 आवर के फॉर्मेट में। मतलब कि कितना करेंगे 2360, तो 2360 को अगर मैं 1630 में से माइनस करूं तो तब भी मेरा टाइम कितना आ रहा है 730। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो आपका मेरा बेस्ट एडवाइस आपको यही रहेगी कि उस 24 आवर के फॉर्मेट को आप 12 आवर के फॉर्मेट से टाइम निकाल दीजिए और 1160 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं करना तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। तो अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि आपके एयरफोर्स स्पाई ग्रुप में पूछा गया था 2017 में। अब इसमें क्वेश्चन क्या था कि व्हाट विल बी द टाइम शोन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ 5:20 PM। मतलब कि आपको कह रहा है कि जो 5:20 का जो टाइम होगा उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपको कितना टाइम बताएगा, ये आपको बताना था। तो जैसा कि हमने अभी भी सीखा कि जब भी आपको मिरर इमेज का टाइम बताना है या रिफ्लेक्शन वाला टाइम बताना है तो आपको क्या करना है, 160 वाला में से क्या कर देना है, उस टाइम को माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ए क्या होगा आपका आर होगा, बी क्या होगा आपका मिनट होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 20, तो उसके हिसाब से फिर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1160 में से माइनस किया 520, तो यहाँ से कितना आ गया 40 और यहाँ से कितना आ गया 6। तो मैं कहूँगा कि जो 5:20 बज रहे होंगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन वाला टाइम है वो आपको कितना दिखाएगा, वो दिखाएगा आपको 640। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको सेकंड भी नहीं लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन करने को। तो और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट भी है कि आपको रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो जब भी आपको रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन आए तो आप उस हिसाब से 1160 से माइनस करते हैं। अगर मान लीजिए इसका उल्टा करना हो कि आपको टाइम देखा हो कितना 640 रिफ्लेक्शन वाला, और आपसे पूछा जाए कि बताइए रियल का टाइम क्या होगा, तब भी हम यही सेम चीज करेंगे कि 1160 में से उसको माइनस कर देंगे तो 640 के हिसाब से कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चाहे आपको रियल टाइम बताना हो चाहे फ्रैक्शन वाला टाइम बताना हो, सेम चीज ही आपका लगेगा कि 1160 में से वो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक अभी हमने सिर्फ 3 ही टाइप किए हैं, इसकी 4 टाइप्स और बची हैं पर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ जानने से थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, क्योंकि अभी आपको बेसिक समझना है अच्छे से। वो बेसिक समझने के लिए मैं आपको अभी टाइम दे रहा हूँ, तभी मैं इसको वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ ताकि आप बस बेसिक को अच्छे से समझ सकें और जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको क्वेश्चन को देख सकें। उनके बेसिस पे आपके जितने भी क्वेश्चन लग सकते हैं वो उनको प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिले अगर आपको क्लॉक के तो वहां से भी कीजिए। साथ के साथ मैं इस वीडियो के साथ भी मैं एक PDF का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पर अभी इसका बेसिक अच्छे से समझिए, क्योंकि जो मैंने ये 3 टाइप्स कराई हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बाद की कोई टाइप है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इन 3 से खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बेसिक पार्ट के साथ रखा है ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आप तब तक इसको समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे क्लॉक के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आप को सेफ रखिए।